सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी पार्ट नंबर 4। जब हम बात करना चाह रहे हैं, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? रैशनल इनइक्वालिटी के बारे में। रैशनल फंक्शन ले लिया मैंने, रैशनल इनइक्वालिटी ले ली मैंने, यानी एक बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आप ऐसा समझे, ऑफ द फॉर्म एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात कर रहे हैं, जहां पर एफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। आई एम रिपीटिंग, एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल। एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन? आराम से मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। लेट अस से x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। मान लो एक सिंपल सी बात मैंने कर ली, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। क्या करेंगे इस क्वेश्चन का? क्या इस क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका अलग होगा? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। वही सेम तरीका है यहाँ भी। बिल्कुल आप आसानी से मेरी बात को फॉलो कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखे ध्यान से, आपने क्या करना है, ये x माइनस वन है, ये एक लीनियर फैक्टर है, x प्लस थ्री ये भी एक लीनियर फैक्टर है। इन दोनों को जीरो करो तो वन आया x माइनस वन को जीरो करने पर, और x माइनस थ्री को जीरो करने पर माइनस थ्री आया। ये दोनों बन गए क्रिटिकल पॉइंट। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को पहले की तरह जैसे प्लॉट करते थे, ये रहा माइनस थ्री, ये रहा वन। ठीक है ना? अब हम क्या करते थे, हम देखते थे साइन कहाँ से शुरू करें, कि वन के राइट में हम क्या साइन से शुरू करें। अपने आप सोचो यारो मेरे, एफ एक्स एक्चुअली यहाँ पर एफ एक्स की बजाय मैं इसको एच एक्स नाम दे देता हूँ। एफ एक्स की बजाय मैं क्या नाम दे देता हूँ? लेट मी राइट इट एज एच एक्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एच एक्स की बात करूँगा, वो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री लिखा है। ठीक, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री लिखा है, तो यारो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम एच एक्स में, ये भी ऊपर एक लीनियर फंक्शन है, ये भी एक लीनियर है, डिग्री वन ऊपर है, डिग्री वन नीचे है। ठीक है, तो इसके राइट में वन के साइन क्या आएगा? अरे वन से बड़ा कोई भी नंबर पुट करो, लेटस से 5 पुट करा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर भी तरीका वही है। आप क्या करेंगे इसमें, ऊपर यानी न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री का क्वेश्चन चेक करेंगे, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री का क्वेश्चन चेक करेंगे। उसको पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, नटशेल में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो आप सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव साइन लगा देंगे, और राइट से लेफ्ट मूव करते समय पॉजिटिव से नेगेटिव, वही सेम तरीका जो पहले होता था। तो प्लस आया, फिर ये वन आया। अब वन कौन है, किसकी वजह से? x माइनस वन की वजह से। इसकी पावर क्या है? वन है। वन है तो वो ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। बना माइनस, माइनस का फिर से बना प्लस, क्योंकि x प्लस थ्री है, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री की वजह से आया, तो फिर से पावर वन है, जो कि ऑड पावर है, यानी साइन चेंज होगा। मेरी बात समझ में आई है? साइन चेंज होगा, तो एज अ रिजल्ट मेरे यारों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सी बात है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट एच एक्स पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कौन से रीजन में आ रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है। तो यानी यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन वन से लेकर के इन्फिनिटी। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे मांगता कि एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस सवाल का आंसर क्या होता? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप लिखते माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस थ्री पर ओपन ही आता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कभी नहीं, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो कभी नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर आपने यहाँ तो करा, अरे यहाँ तो हमने क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए करा, हमने वैल्यू थोड़ा ना कहा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा आंसर में फाइनली। तो माइनस थ्री पर ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन क्लोज्ड वन से लेकर के इंफिनिटी आंसर आएगा, क्योंकि इक्वालिटी आ रही है, और एच एक्स जीरो होने के लिए x इक्वल टू वन पर ये बात होल्ड ट्रू करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, ग्रेट, आई एम श्योर ये बात क्लियर है। तो दोस्तों, अगर इसी सवाल को मैं ऐसे की बजाय ऐसे करता, मान लो मैं कहता माइनस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, मान लो ये क्वेश्चन हो जाता क्वेश्चन नंबर टू, इज ग्रेटर देन जीरो, मान लो ये कह देता मैं,
तो इसी क्वेश्चन को हम जैसे हमने पहली वीडियोस में करा, दो मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ऊपर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव अपन पॉजिटिव इनटू नेगेटिव आ रहा है नटशेल में वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पर -3, यहाँ पर 1, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का ऊपर नीचे कोएफिशिएंट, ये तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव लेकिन आगे तो माइनस है तो माइनस आ रहा है। अगर इस माइनस को मैं इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, इसी तरीके से करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ हम माइनस से शुरू करेंगे, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ फिर से माइनस आएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ पर जो fx है, किसको माना हमने fx, माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन fx इज ग्रेटर देन 0। तो ये प्लस वाला रीजन है, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -3 ओपन से लेकर के 1 ओपन, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द मेथड नंबर 1 टू क्रैक दिस क्वेश्चन, राइट। और इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकंड मेथड से करना चाहें तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये रहा -3, ये रहा 1 प्लस माइनस प्लस, आई एम इंटरेस्टेड इन लेस देन 0, तो ये रीजन यहाँ से यहाँ रहेगा। तो देयरफॉर यार x की वैल्यू -3 से लेकर के 1 आएगी, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम श्योर ये बहुत आसान पार्ट था। एक और आखिरी बात आपको समझाने के लिए, अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन नंबर 3, मान लो मैंने लिखा x माइनस 1 की पावर 2 इंटू x की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 7, राइट, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैंने रैशनल फंक्शन लिया, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, लेकिन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ले लिए ऊपर भी और नीचे भी। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा सोचने के, काम करने के तरीके पे? आंसर इज नो। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, कौन कौन आएगा, इसको 0 करो, इसको अलग से 0 करो, इसको 0 करो, एक आएगा -1, एक आएगा 1 और एक आएगा 0। तो प्लॉट कर दें यारो, -1 आया, 0 आया, 1 आया। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यारो यहाँ पर हम क्या बात कर सकते हैं, fx कौन है, ये रहा fx। क्या चाहिए, fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऊपर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, डिग्री क्या है 5, नीचे का डिग्री 7, ऊपर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आ रहा है कि यस, तो यहाँ प्लस से शुरुआत करेंगे। 1 है, 1 किसकी वजह से आया, x माइनस 1, पावर क्या है 2, क्या है वो, इवन है, इवन है तो साइन चेंज होगा नहीं होगा, तो प्लस का क्या रहा प्लस। फिर 0 किस वजह से आया, x, पावर क्या है 3, कैसी पावर है ऑड, साइन चेंज होगा यस, प्लस का क्या बनेगा माइनस। -1 किस वजह से है, x प्लस 1, पावर क्या है 7, 7 क्या है ऑड पावर, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, यस, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का बनेगा फिर से प्लस। मेरी बात समझ में आई? आई एम इंटरेस्टेड इन जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से रीजन में आ रहा है, यहाँ से लेकर के, अब x -1 तो नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर गोला भरा हुआ नहीं खाली आएगा, और यहाँ से लेकर के वैल्यू आगे तक चलती चली जाएगी, क्योंकि इक्वालिटी भी चाहिए, तो 1 भी आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, चाहिए इनफैक्ट अपने को। तो देयरफॉर x की वैल्यू -∞ से लेकर के -1 ओपन, यूनियन क्लोज्ड 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, हाँ है ना? Are you able to understand what I am saying? x -∞ से -1 यूनियन क्लोज्ड 0 से लेकर के इन्फिनिटी आंसर होगा। तो रैशनल फंक्शन, रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी होगा, तब भी हमने ये सवाल कर लिया। आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन जितने भी कराए ये क्लियर हो गए होंगे, राइट? थैंक यू।